तो आज मैं आपको देशभक्ति की जो आपकी बुक है उसमें आपको मैं रास बिहारी बोस जी की कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस अपनी पूरी ज़िंदगी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। बंगाल के विभाजन के दौरान वे पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। कैसे जुड़े? पहली बार जब जुड़े थे वो विभाजन के दौरान। बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए अरबिंदो घोष और जतीन्द्र बंजीर के साथ मिलकर उन्होंने बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेज़ी हुकूमत की मंशा का खुलासा करने का प्रयास किया। रास बिहारी बोस ने अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध गर्दन पृष्ठ की षड्यंत्र की योजना शुरू की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में भारत के तकनीकी वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। जापान जाकर इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दिल्ली दरबार के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक में निकली जा रही थी। रास बिहारी ने उन पर बम फेंकने की योजना बनाई। युगांतर दल की तेजस्वी बसंत कुमारी विश्वास ने हार्डिंग की बग्गी पर बम फेंका, लेकिन निशाना चुका गया और पुलिस ने बसंत को पकड़ लिया। बम की वजह से मची भगदड़ का फायदा उठाकर रास बिहारी पुलिस से बच निकले और रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए। इसके बाद उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गदर की योजना बनाई। वर्ष 1915 के फरवरी माह में उन्होंने अपने भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना के साथ युद्ध करने की योजना बनाई, पर वह योजना सफल नहीं रही और वे जापान चले गए। वहां अपने जापानी क्रांतिकारियों मित्रों के साथ मिलकर वे देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। टोक्यो में एक सम्मेलन में जापान के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत की आज़ादी के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। रास बिहारी बोस लगातार निरंतर प्रयास करते रहे। वे किसी भी असफलता से हताश होकर नहीं बैठे और देश के लिए कुछ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे और परिस्थितियों में वे देश के बारे में सोचते रहे। वे देश में रहने या देश के बाहर, देश को हमेशा अपने दिल में रखा। भले वो बाहर है पर उन्होंने देश को क्या करा? अपने दिल में रखा था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।